ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको षटशला एकादशी से संबंधित जानकारी दूंगा। षटशला एकादशी पर कौन से उपाय करने हैं, तिल का क्या उपाय करना है जिससे आपकी पुत्रधन की मनोकामना पूरी हो, साथ ही कौन सी कथा है, तिल से इस दिन कौन कौन से उपाय किए जाते हैं, क्या कार्य करने हैं, क्या व्रत में खाना है, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को दबा के ऑल को दबा दें हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। षटशला एकादशी, षटशला एकादशी पर तिल से 6 कार्य किए जाते हैं, इसलिए इसे षटशला एकादशी कहा जाता है और इन कार्यों का विशेष महत्व भी है। वो व्यक्ति इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा, सूर्यदेव की पूजा, गौ माता का पूजन व भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु यानी भगवान सालग्राम जी और लड्डू गोपाल जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है, जिससे पुत्र धन की मनोकामना पूरी होती है। अक्सर माघ मास का महीना चल रहा है और माघ मास में नदी पर स्नान का विशेष महत्व है। उसमें भी षटशला एकादशी हो तो नदी के स्नान का महत्व तो कोई नहीं कह सकता। अगर नदी पर स्नान ना कर सकें तो घर में ही जब आप स्नान कर रहे हो तो थोड़े से तिल डाल करके स्नान करें। 6 कार्य कौन से हैं? सबसे पहला जो कार्य है वह तिल स्नान, यानी जब आप तिल वो स्नान कर रहे हो तो उस समय जल में थोड़े से तिल डाल के स्नान करें। तिल का उपटन, दूसरा है तिल का उपटन। तो जब आप स्नान कर रहे हो तो थोड़े से तिल मिसल करके और उनका पेस्ट सा बना के अपने शरीर पर जरूर लगाएं। तिल से हवन, अब इस दिन आपको तिल से पुत्र प्राप्ति की इच्छा है या धन प्राप्ति की इच्छा है तो तिल का हवन जरूर करना चाहिए, इसका विशेष महत्व। तिल गौ माता को खिलाएं, तिल से ही भगवान का भोग लगाएं, इसका विशेष महत्व है। तिल का जल जब सुबह सूर्यदेव को अर्घ दे रहे हों या भगवान की पूजा आप करें, लोटे में जल भर करके रखें तो उसमें तिल डालना है। जैसे सूर्यदेव को पूजा आप जल दे रहे हैं तो उस समय सूर्यदेव को अर्घ देना है तो तिल डाल करके अर्घ देना है। भगवान के जब आप कथा सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो तो उस समय एक लोटा भर करके रखें संकल्प के लिए, तो उसमें भी आप जल डाल के रखें और उसे फिर पीछे पीपल के वृक्ष पर चढ़ा करके आएँ। तिल का भोजन, इस दिन आपने एकादशी का व्रत रखा है तो तिल का भोजन बहुत ही जरूरी है। आप भोजन जो ले रहे हो व्रत का, उसमें तिल और गुड़ मिक्स करके जरूर खाएं और इसी से भगवान को भोग लगा करके आपको खाना है। तिलों का दान और तिल का दान जिसका विशेष महत्व है, इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे तिल की मिठाई अर्पण करें। पीपल के पत्ते पर अपनी मनोकामना लिख करके और उस पर तिल की मिठाई रख करके रख दें। काले तिल वहाँ पर चढ़ाएं, दीपक जलाएं तो उसमें तिल डाल करके बाद दीपक जलाएं और 7 परिक्रमा लगाएं। तिल और गुड़ का इस दिन विशेष महत्व है। जब आप भगवान की पूजा कर रहे हो तो तिल के आप थोड़े से लड्डू बना लें और उस पर आपको तुलसी के पत्ते रखने हैं। तुलसी के पत्ते रख करके और आप हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि प्रभु हमारी पुत्र की मनोकामना पूरी हो, संतान की मनोकामना पूरी हो, पुत्र की जो भी इच्छा है वो आप रख दें। साथ ही धन प्राप्ति की मनोकामना भी पूरी होती है। हाथ में जल लेकर के संकल्प करना है और जो प्रसाद आपने बनाया है वो भगवान के सामने अर्पण कर दें, तिल और गुड़ का और प्रसाद के साथ में। उसके बाद में जल हाथ में लेकर के संकल्प करें, दीपक वहाँ पर जला दें और इस कथा का श्रवण करें। इस कथा के सुने बिना पूजा का कोई महत्व नहीं है, ना ही उपाय का फल मिलेगा आपको। इस कथा को पूरा सुने। एक समय दावल्य ऋषि ने यानी एक समय दालव्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि महाराज, मृत्युलोक के मनुष्य ब्रह्म अत्याधिक महान पाप करते हैं, पराई धन की चोरी और दूसरों की उन्नति को देख के ईर्ष्या करते हैं तथा अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक की प्राप्ति नहीं होती, इसका क्या कारण है? जाने वे कौन सा ऐसा पुण्य करते हैं? पुलस्त ऋषि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी इस गुप्त वेद को नहीं जानते, परंतु मैं आपको सुनाता हूँ। माघ मास के लगते स्नान आदि से शुद्ध हो, इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या आदि को त्याग करके इस दिन भगवान का पूजन करना चाहिए, व्रत का संकल्प करना चाहिए। भगवान के सामने तिल से बने हुए मीठा अर्पण करें, साथ ही
गाय के उपले को जला करके तिल से 108 बार भगवान के मंत्रों का आहुति देनी चाहिए, जाप करना चाहिए। उस दिन स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर देवादिदेव श्री भगवान का पूजन और एकादशी व्रत का संकल्प करें। रात्रि को जागरण करना श्रेष्ठ है। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। भगवान कृष्ण का पूजन करके पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी सहित अर्घ्य देते हुए भगवान से विनय करें कि हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें। इस दिन तिल के 6 कार्य किए जाते हैं: तिल स्नान, तिल का आवटन, तिल का हवन, तिल का जल, तिल का भोजन और तिलों का दान। यह सठसला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय नारद जी से भगवान विष्णु ने जो कथा सुनाई थी वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भगवान कहने लगे कि हे नारद, मैं आंखों देखी ये घटना सुनाता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। वह दुर्बल हो गया था। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी भी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त धन तथा अन्न का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि करके शरीर शुद्ध कर लिया है, इससे इसे स्वर्ग की प्राप्ति तो हो ही जाएगी, लेकिन इसने अन्नदान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं भिखारी बनकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। उसने मेरे भिक्षा पात्र में एक मिट्टी का ढेला डाल दिया। मैं उसे लेकर के स्वर्ग आ गया। मिट्टी का दान करने से ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने कभी अन्न दान नहीं किया था, इससे वह महल खाली था। वह मेरे पास आई और बोली कि प्रभु, मैंने इतना दान पुण्य किया नहीं, मैंने पूजा पाठ की, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, मेरा घर सूना है। तो भगवान ने कहा कि तुमने कभी भी अन्न दान नहीं किया। अब देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी, तुम उनसे सठसला एकादशी का महत्व सुन लेना, फिर दरवाज़ा खोलना। जैसे ही देवांगनाएं उनसे मिलने आई तो उन्होंने कहा कि तो पहले मुझे सठसला एकादशी का महत्व बताइए, कैसे व्रत रखा जाता है, क्या महत्व है। देवांगनाओं ने उन्हें सारी विधि बताई। उसके बाद में ब्राह्मणी ने महत्व सुनकर घर का द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने देखा कि वह ना तो गंधर्वी है, ना ही असुरी, वरन पहले जैसी है। फिर उस ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों की कथानुसार सठसला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि से समस्त सामग्रियों से भरपूर हो गया। भगवान कहते हैं, मनुष्य को सठसला एकादशी के व्रत में लोभ न करके तिल आदि का दान अवश्य करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता व पाप नष्ट होकर के मुक्ति की प्राप्ति होती है। वह सभी मनोरथ भी पूरे हो जाते हैं। जो इंसान के मन में कामना हो वह प्रत्येक मनोकामना पूरी होती है। अपने मन में कामना बोलते हुए भगवान के सामने जाप करते हुए इन चीज़ों का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार से हवन और पूजा करनी चाहिए। और फिर उसके बाद में कथा सुनने के बाद में, इस कथा सुनने के बाद में जो प्रसाद भगवान के सामने आपने भोग लगाया है उसे उठा करके खा लें। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।